राम राम सभी को। भक्ति विमोर भजन चैनल में आपका स्वागत है। रामचरितमानस बालकांड पाठ, जिसमें नारद जी राम जी से वार्तालाप करते हुए उर अभिलाष निरंतर होई, देखिया नायन परम प्रभु सोई। आगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चित आही परमा रथवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है। परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपा आदि अनुपा। शंभु वीर अचि विष्णु भगवाना, उपजाहि जासु अस तेन नाना। जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो अनंत स्वरूप उप आदि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस आही, भगत हेतु लीला तनु गहाई। जो यह वचन सत्या श्रुति भाषा, तो हमार पूजी आही अभिलाषा। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते वर्ष 60 सहज बारी आहार, सब्बत सपत शास्त्र पूनी रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वो वायु के आधार पर रहे। वर्ष शास्त्र 10 त्यागू, सो ठाडे रहे एक पद दोऊ। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नाही चल आही चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तत् अपि मनाग मनाही नाही पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मत रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनाया तापस नृप रानी। मांगू मांगू बारू भई नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्या गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई या आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जिया बनी गिरा सुहाई, श्रवण रंधर होई उर जब आई। हुष्ट पुष्ट तद भाए सुहाए, माना हूँ अब आही भवन ते आए। मुर्दे को भी जला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हुष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत, प्रेम ना हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर विदित वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सच चराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा
करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले है। आप शरणागत के राक्षस और जड़ चेतन के स्वामी है। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई या बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि चतन कराई। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखाई हम स्वरूप भर, भारी लोचन कृपा करहूँ प्रणत हरति मोचन। जो काक भिशुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सागुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, यदि ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपत्ति वचन परम प्रिया लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत पछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लागे। भक्त वत्सल्या कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान। सर्व समर्थ्या भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि नीलधर श्याम। लज आही तन शोभा, निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि, शिभा चारु कपोल। चिंबुक दर ग्रीबा, अधर अरुण रध सुंदर नासा। विधु कर निकर विनिधन हासा। उनका मुख शरद के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल ऊँट, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नभ अम्बुज अम्बक छवि नीकी, चितवानी लालित भवंती जी की। प्रकुटी मनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाट पटल दूती कारी। नेत्रों की छवि नहें कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बाहुएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर श्री वत्स रुचिर बनमाला, पादिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर विश्रीवत सुंदर बनवाला, रतन जटिल हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेहु। करी कर सारिस सुभग भुज, दंडा कटी निसंग कर सर कोंधंगा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वो भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तंडित विनिंदक पीतपट उधर रेख कर बर तीनी। नाभि मनोरथ लेती जनु जमूल, जमुन भवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतंबर बिजली को ला जाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नभी ऐसी मनोरथ थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो।
पद राजीव बरनी नर नाही जाहि मुनि मन मधुर बस आही जेन माही बाम भाग शोभती अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजाहि गुण गहानी अगणित लच्छी उमा ब्रह्माणी भ्रिकुटी विलास जसु जग होई राम माम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती है तथा जिनकी बाहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वहीं भगवान की स्वरूप शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप लोकी एक तट के नयन पट रोगी चितवाही सादर रूप अनुपा तृप्ति न मन आही मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूप नेत्रों पर रोके हुए एक तट रह गए। उस अनुपम स्वरूप व आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आघाते ही ना थे। हर्ष विवश तन दशा भुलानी परे दंड इभ गाही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंचा तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की मौसूदी भूल गई। वो हाथों से भगवान के चरण कमल के दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी मगहु बर जोहि भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वहीं बर मांग लूँ। सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी धारी धीरजू बोली मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर माही सुगम आगम कही जाती सो नाही। तुम्हाई देत अति सुगम गोसाई आगम लाग मोही निज कृपा न्यानाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता है स्वामी। आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे आपकी कृपाणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाऊ जान नाही सोई तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानू अंतर्जामी पुरबाहु मोर मनोरथ स्वामी। संकोच बिहाई मांगू नृप मोही मोरे नाही आदेश कछु तोही। हे भगवान, हे स्वामी, आप अंतर्यामी है इसलिए उसे जानते ही है, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे
सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोहा ना दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सती भाऊ चाहूँ तुम आही समान सूत प्रभु सन कवन दुराई। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं अपने समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले। असु सारिस खोजूं कहाँ जाए नृप तब धन्या होव मैं आई। राजा की प्राप्ति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही है हे राजन, मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सत रूप आही बिलोकी कर जोहे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोही अति प्रिया लागा। सत्य रूपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे रवि, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सत्य रूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लागा। प्रभु परंतु सूठी होती ठिठाई, जद अपि भगत एहित तुम आही सुहाई। तुम ब्रह्मा आदि जनक जग स्वामी, ब्रह्मा सकल उर अंतर्जामी। प्रभु बहुत ठिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि भी पिता उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्मा है। अस समुझत मन संशय होई, कहाँ जो प्रभु प्रभान पूनी सोई। जो निज भक्त नाथ तब आही, जो सुख पाप आही, जो गति लाही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन है वो जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री राम की जय।